अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का जो हमारा लेक्चर इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेटाबेस सिक्योरिटी। इसका इंट्रोडक्शन अगर लें तो डेटाबेस सिक्योरिटी जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, जो कि हमारे डेटाबेस को अनऑथराइज एक्सेस, मिस यूज़ और हमसे सेफ गार्ड के मतलब एज अ प्रोटेक्शन यूज़ करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब चूँकि डिजिटल इरा है, आप लोग सब जानते हैं कि आजकल का जो डिजिटल दौर चल रहा है, इसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को अपने डाटा को लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेस का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी प्रोटेक्शन हाईली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे का सारा डाटा तकरीबन हमारी डेटाबेस के अंदर ही स्टोर होता है। द गोल ऑफ डेटाबेस सिक्योरिटी इज़ टू इंश्योर डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, है ना। अब हम बात करते हैं डेटाबेस की सिक्योरिटी की प्रॉपर डेफिनेशन। तो एक ऐसी टेक्निक्स और प्रोसेसेस होते हैं जो हमारी डेटाबेस को अनऑथराइज एक्सेस और मैलिशियस एक्टिविटीज़ से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ये हमारे पास डेटाबेस सिक्योरिटी कहलाती है। दिस इंक्लूड इम्प्लीमेंटेड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यूजिंग एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म्स एंड रेगुलर मॉनिटरिंग। अगर इसके इंपॉर्टेंट की बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा सिक्योरिटी, तो प्रोटेक्टिंग ऑफ सेंसिटिव डाटा। डेटाबेस ऑफन कंटेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे पर्सनल डाटा है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसके ऊपर होता है। तो हमारा सेंसिटिव डाटा हमारी डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है, इसलिए इसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद कंप्लायंस आ जाता है। इट एंश्योर टू मीट द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट डेट इन्फोर्स डेटा प्रोटेक्शन। फिर हमारी ऑपरेशनल कंटिन्यूटी आती है कि हमें अपने काम को कंटिन्यू रखना है और इस चीज़ से प्रिवेंट रखने के लिए हमें डेटाबेस सिक्योरिटी का यूज़ करना पड़ता है। और इससे हमारे जो ट्रस्ट होता है कस्टमर के साथ, उसको भी हमें इन्हेंस करना है। अब की कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जिसमें एक्सेस कंट्रोल आ जाता है, जिसमें हमें ये यूज़र अथेंटिकेशन जो है इस चीज़ को इंश्योर करना होता है। ठीक है, पासवर्ड और बायोमेट्रिक वगैरह को इंक्रिप्शन के अंदर हम लोगों ने अनऑथराइज एक्सेस से प्रिवेंट करते हुए डाटा को ट्रांसमिट करना होता है। उसके बाद डेटाबेस ऑडिटिंग की बात करते हैं, तो हम लोगों ने ट्रैकिंग करनी होती है अपनी डेटाबेस की। हमने शुरू से एंड तक रोज़ाना ट्रैक करना पड़ता है उनको रेगुलरली, ताकि कोई भी किसी किस्म का भी एरर जो है वो इसके अंदर ना आए। उसके बाद बैकअप एंड रिकवरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है डेटाबेस के अंदर। जब तक हमारे पास अगर हमारा रियल डाटा लॉस हो जाता है ना, लॉस हो या किसी भी करप्शन की सूरत में, तो हम डाटा का रेगुलर बैकअप स्केड्यूल सेट कर सकते हैं, जिससे हमें बैकअप फाइल जो है वो हमारी मिल जाती है, हम फिर उसको रिकवर कर सकते हैं। फिर डेटाबेस एक्टिविटी मॉनिटरिंग, यानी जितनी भी डेटाबेस की एक्टिविटी है हमें रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है वो करनी चाहिए। हमें उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर जो है कंट्रोल रखना चाहिए। उसके बाद पैच मैनेजमेंट आ जाता है, जिसमें हमने यही पढ़ा था कि हमें उसके हर पैचेस को रेगुलरली अपडेट करना पड़ता है। अब कॉमन इसके कौन कौन से थ्रेट्स आ जाते हैं, जिसमें एसक्यूएल इंजेक्शंस है, प्रिविलेज एस्केलेशन है, डाटा लीकेज है, मेलवेयर है, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद इनसाइडर थ्रेट भी, यानी अपनी कंपनी के लोग भी जो होते हैं ना, वो को अपने डेटाबेस को चोरी कर सकते हैं, ये भी थ्रेट होते हैं। इसकी प्रोटेक्शन के लिए इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, रेगुलर ऑडिट्स, पैच मैनेजमेंट, फिर उसके बाद बैकअप एंड रिकवरी, यही जो हम लोगों ने अभी इसकी इंपॉर्टेंस में पढ़ा था, यही हमारी जो है ना डेटाबेस के प्रोटेक्शन मेजर होते हैं। और यही चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर डिस्कस करनी थी। बहुत सिंपल सी बात है, हमें वो क्या पूछ सकते हैं, क्या ही पूछ सकते हैं, डेटाबेस सिक्योरिटी कैसे हम लोगों ने इंप्लीमेंट करनी है, कैसे नहीं। तो ये चीज़ें याद रखकर आप लोग अपने डेटाबेस का काम जो है ना वो ईजी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो ये थी, और मैंने इसलिए इसको शॉर्ट बनाया क्योंकि हम लोगों ने इनके बारे में ना पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब नेटवर्क सिक्योरिटी के बाद फायरवॉल्स और इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगी कि हम लोग इन सब पॉइंट्स को कैसे एक ही, यानी इन सब टॉपिक्स के अंदर कौन से ऐसे कॉमन पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग याद रखेंगे, तो हमें अगर इससे रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो हम उन्हीं पॉइंट्स को लिखकर जो है ना वो इजीली याद रख सकें। थैंक यू सो मच।